कर रहा हूँ चालू मैं। ठीक है, चालू कर दूं ना। नमस्कार, मैं वैद्य नवनीत भारद्वाज जीना सीखो चिकित्सा संस्थान की ओर से आज आप सभी को पुरुष इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी के विषय में सभी समस्याएं क्यों होती हैं, क्या इनका इलाज रहता है, आपके प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे, आपको इन रोगों की जानकारी दी जाएगी। तो प्रश्नों के जवाब जिनको चाहिए वो हैंड रेज करें, उनका हम प्रश्न लेंगे, या आप हमें चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर करें, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। कॉल करने पे आपको डाइट चार्ट आदि या पंचकर्मा आदि वो सभी चिकित्साएं बताई जाएंगे। तो पीपीटी के संग प्रारंभ करते हैं, पीपीटी को स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट। मेल इनफर्टिलिटी का सभी को पता है कि पुरुष बांझपन जब होता है तो किसी दंपति को बच्चा नहीं पैदा हो पाता है। 1 साल तक नियमित संबंध बनाने के बावजूद गर्भधारण में कठिनाई होती है, तो इसे मेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इसमें पुरुष के शुक्राणु की संख्या, गुणवत्ता या काम करने की क्षमता में समस्या हो सकती है। कभी कभी शरीर या हार्मोनल समस्याओं के कारण भी यह हो सकता है। नेक्स्ट कीजिए। स्पर्म मोटिलिटी इशू, शुक्राणु की गति की समस्या तब होती है जब शुक्राणु सही तरीके से और तेजी से मूव नहीं कर पाते हैं। शुक्राणु स्पर्म को कहते हैं। स्पर्म एग्जैक्टली अगर आप जब संभोग करें तो वो योनि मार्ग से पहुंचकर अंडे तक, ओवा तक ना पहुंचे, तो ओवा को फर्टिलाइज ना करें, तो वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं माना जाता है, सक्षम नहीं होता। नेक्स्ट कीजिए। अब ये तीनों तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं तेज और सीधा तैरने वाला स्पर्म, मुड़े या टेढ़े चलने वाले स्पर्म, गतिहीन या केवल पूंछ हिलाने वाले स्पर्म। तो जब तक स्पीडी तेज चलने वाले स्पर्म नहीं होंगे तो वो एग्जैक्टली पहुंच नहीं पाएंगे ओवा के पास, उनकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट कीजिए। ओलिगोस्पर्मिया एक ऐसी स्थिति है जब पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या सामान्य से कम होती है। इसका मतलब है कि शुक्राणुओं की संख्या इतनी कम होती है कि गर्भधारण में परेशानी हो सकती है। अब संख्या का तात्पर्य गुणवत्ता से भी है। अगर उचित गुणी स्पर्म है और वो संख्या में कम भी है तब भी वो अच्छा कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता भी कम है और संख्या भी कम है तो बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है और वो प्रेगनेंसी नहीं हो ठहर पाती है। अगर बीच में किसी का प्रश्न आ रहा है तो हम प्रश्न ले लेते हैं। नम्रता दास जी ने हैंड रेज किया है, धर्मेंद्र यादव जी ने हैंड रेज किया है, तो इनको कृपया अनम्यूट कर दीजिए। नमिता जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? इमरान इमर, खान जी। हेलो। जी हाँ धर्मेंद्र, जी बताइए। इमरान इमरान जी कहाँ से बात कर रहे हैं? धर्मेंद्र यादव जी बात कर रहे हैं? जी जी। जी धर्मेंद्र जी बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या समस्या है? सर प्रणाम, मैं अयोध्या से बात कर रहा हूँ। जी प्रणाम, क्या प्रश्न है पूछिए। सर प्रॉब्लम हमको ये है कि हमको जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आज 5-6 सालों से लगभग है। हाँ जी। और सर ये स्पम जो है, स्पम जब संभोग करते हैं तो स्पम बाहर नहीं आ पाता है सर। जब और हाथ से जब करते हैं तो स्पम आ जाता है, और जब संभोग करते हैं तो स्पम नहीं जा पाता है, नहीं निकल पाता है। ये तो बिल्कुल ही सर निकल पाता है? आपने तो चेक जब नहीं, जब संभव हाथ से करते
जब हाथ से करते हैं तो फिर निकल जाता है, और वो जब संभोग करते हैं तब नहीं निकल तब पाता नहीं है। निकल पाता है। तो इसका जी, और सर एक बार सर आपको अल्ट्रासाउंड की जांच जरूर करवानी पड़ेगी। कई बार व्यक्ति हस्तमैथुन अत्यधिक प्रेशर से करता है तो मसल टाइटनेस ज्यादा बनती है जब हस्तमैथुन करता है, और वो संभोग करता है तो वो पकड़ वो ज्यादा प्रेशराइज नहीं हो पाती है, तो उस कारण से वो समस्या, वो ब्लॉकेज भी हो सकती है उस समय। तो जी एक बार अल्ट्रासाउंड आदि की जांचें हम कर लें, तत्पश्चात हम उचित आपको सुझाव सलाह पंचकर्मा की जो चिकित्सा रहेगी वो बता पाएंगे। जी सर, हमें तो आपके बारे में मालूम नहीं था पहले से। हाँ जी। अभी थोड़ा जल्दी मालूम हुआ है। तो इसके पहले हमने एक डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने जो है वो दवा लिखी थी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, डीजैक्टी नाम की, वो जिसमें टडालाफिल वगैरह रहता है। जी। तो हम 2-3 महीने से उसको ले रहे हैं, तो तनाव तो आने लगा है, लेकिन सर स्पम वाला समस्या अभी दूर नहीं हुआ है। सर प्रॉब्लम यही है। देखो, ये औषधियां जो आप एलोपैथी की लेते हैं उस दौरान तो अच्छा रिजल्ट रहता है, औषधियों को बंद करने के बाद समस्या पुनः आ जाती है। इसके लिए अगर जी आपको लेना है तो सर्वप्रथम तो शुद्धिकरण पंचकर्मा करवाएं, उत्तर बस्ती करवाएं, तत्पश्चात जाकर अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, काली मूसली, शालम पंजा, शालम मिश्री, अकरकरा, इस टाइप की दिव्य औषधियां हैं, इनका क्वाथ चूर्ण किसी भी फॉर्म में आप प्रयोग करें। इससे आपका स्पर्म मोटिलिटी का इशू, आपका ईडी का इशू, आपका प्रीमेच्योर इजेकुलेशन का इशू, ये सभी इश्यूज समाप्त हो जाते हैं। जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर। आप? अयोध्या सर से। मैं जी अयोध्या से बात कर रहा हूँ। तो कैसे संपर्क हो पाएगा, कैसे सर? आपका नंबर हमारे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी इस वेबिनार के बाद, और फिर एक वीडियो कॉल जी पर्सनल आपके साथ हम कर लेंगे। जी ठीक है। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। नमिता दास जी, वॉइस आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ, बात हो रहा है। हाँ जी, बताइए। अच्छा, एक्चुअली मेरा तो कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन 7 बार मिसकैरेज हो गया मेरा वाइफ का। ठीक है। जांच है ऐसे आपके पास में कोई? हाँ कोई जांच है आपके पास में? हाँ हाँ, हम एनालाइज किया था स्पर्म, सीमेन सीमेन एनालाइज। ठीक है। सेंड कर पाओगे आप व्हाट्सएप पे वो? जब हम कांटेक्ट करेंगे आपसे बाद में, यहाँ से एक बार सेंड कर देना, एक बार रिपोर्ट्स देख लेंगे हम, और जो भी बेहतर सुझाव रहेगा वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको यहीं से ही। ठीक है। अच्छा, ना ऐसा मतलब क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट तो हो रहा है, जी। और स्पर्म भी न, आपका तो कॉन्ट्रीब्यूशन देख 50 मिलियन दिखा रहा है। नमिता दास जी, समस्या क्या है? आपको कंसीव हो रहा है और फिर बच्चा ठहर नहीं पाता। ना ना ना, हाँ हाँ। ये समस्या क्या आती है? आजकल गर्भ के अंदर उतना बल नहीं रहा, आपके स्पर्म की गुणवत्ता की कमी आ गई, खान पान की वजह से भी हो सकता है। तो इसके लिए हम्म हम गर्भ संस्कार एक प्रोग्राम करते हैं। गर्भ संस्कार में गर्भ शुद्धि होता है, बीज शुद्धि होता है, आपका हम्म पत्नी का भी कुछ ट्रीटमेंट होता है, आपका भी कुछ ट्रीटमेंट होता है। तो उसके हम्म बाद के भी हमारे तो प्लान होते हैं। आपका जो बाल संस्कार होता है, तो ये सभी संस्कार जो रहते हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक डाइट चार्ट के साथ, प्रॉपर शुद्धिकरण पंचकर्मा के साथ, जिनको हम्म कंसीव भी नहीं हो रहा था उनका भी कंसीविंग रेट हमारे पास बड़ा अच्छा है। तो डॉक्टर गीतिका जी गर्भ संस्कार की टीम को देखते हैं। हम्म। उनका आप उनका आपका नंबर उन्हें की टीम को शेयर कर दिया जाएगा, और अच्छा अच्छा। आपका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट रहेगा, आपके नियर बाय हम्म। लोकेशन से, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आसाम से बोल रहा है, आसाम गुवाहाटी से। तो वहां के नजदीकी जो भी पंचकर्मा डिटॉक्स हमारा सेंटर रहेगा वहीं से प्रारंभ करवा दिया जाएगा। आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और जो आपका ये पूर्ण प्रश्न है, डाल क्वेश्चन है, दिया, ये भी नंबर डाल डाल दिया है। दीजिए। हाँ, अच्छा। तो डॉक्टर और गीतिका की बार टीम बार ऐसा आपको किस लिए कांटेक्ट हो कर रहा है? ले। सर वो हाँ एग्जैक्टली सर, हेलो। आपकी आपकी वाइफ की रिपोर्टें देख के, आपकी दोनों की रिपोर्टें देख के, हिस्ट्री के अनुसार हम बताएंगे। हाँ, ऐसे हम आपको कहते हैं कि इस कारण से होता है या इस कारण से, ऐसे नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके पीछे। अभी तो लास्ट टाइम जैसे आपका ये 2 महीना पहले, मतलब 5 महीना, 5.5 महीना में जाके बेबी का डिफेक्ट आ गया। ऐसे 5 बार मिसकैरेज हुआ, लेकिन 2 बार क्या हुआ, बेबी में डिफेक्ट आ गया। इस बार बेबी का ब्रेन में पानी आ गया। जी 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 जी। तो और ये आपका स्पाइन का भी प्रॉब्लम आ गया, तो डॉक्टर बोला ये रखने से आपका फिर बच्चा तो
पैदा होगा, लेकिन क्या होगा, वो एबनॉर्मल होगा। एबनॉर्मल इसीलिए होगा। हमको और देखो ऐसी कंडीशंस में डिसीजन कुछ ऐसे भी लेने पड़ जाते हैं, तो वो हुआ क्यों? अब पहले जो स्पर्म क्वालिटी थी, हमारी जो ब्रीड थी बड़ी अच्छी होती थी, राजा हम्म महाराजा थे उससे पहले और स्वस्थ व्यक्ति थे। लेकिन जैसे हम्म जैसे आगे जाते जा रहे हैं, खान पान, तनाव, बुरी आदतें, इनकी वजह से स्पर्म क्वालिटी कमजोर हो गई। वो अंडे कमजोर हो गए हैं। हर तीसरी चौथी लड़की को पीसीओडी है। हर हम्म दूसरे या तीसरे व्यक्ति को स्पर्म की कमी है, स्पर्म की गुणवत्ता की कमी है। तो जब बीज ही कमजोर हो जाएगा तो फल ऐसा ही लगेगा, आगे पेड़ वृक्ष ऐसा ही लगेगा। तो अभी वैसे डॉक्टर हमको बता रहा है कि इसमें आपका जेनेटिक का प्रॉब्लम है, ऐसा हमको बता रहा है। जेनेटिक का अगर इशू है तो सर वो पूर्ण हम एक बार जांचें देख लेंगे, और हमारी टीम हाँ। आपको कांटेक्ट करेगी उसके रिगार्डिंग। जो जो हम आयुर्वेदा उपचार कर सकते हैं तो वो भी उचित सुझाव देंगे, और जो अन्य हम्म किसी पैथी का रहेगा वो भी आपको स्पष्ट सुझाव देंगे। सर, आपका यहाँ पे जेनेटिक का भी ट्रीटमेंट होता है क्या? सर आपकी रिपोर्टें देख के ही हम बता पाएंगे कि ये ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पॉसिबल है या नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि बार बार कंसीव होता है, वही आपका 3 महीना 4 महीना, इस बार तो कुछ ज्यादा नहीं रहा। इस बार 5.5 महीना में जाके बेबी में डिफेक्ट आया। तो सर एक बार पूरा केस देख लेगी हमारी टीम। डॉक्टर गीतिका अच्छा के हैंड से आपको कॉल आएगी, हमारी जो मैम की टीम है। आपका अच्छा नंबर अच्छा। डाल दीजिए, आपकी पूरी रिपोर्टें मंगाई जाएंगी और पूर्ण आपको कॉल भी करवाई जाएगी। ठीक है सर। ओके सर। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। इमरान खान जी, वॉइस आ रही है आपको? आ रही सर, वॉइस आ रही है। हाँ जी। जी इमरान खान जी, बताएं कहाँ से बात करें, क्या समस्या है? जी सर नमस्कार सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार, क्या प्रश्न है आपका, बताएं। सर एक्चुअली पिछले कुछ दिनों इन द सेंस मतलब 5-6 महीने से 6 महीने से ऊपर ही हो गया। हाँ जी। सेक्सुअल वीकनेस फील कर रहा हूँ। मतलब आज से 5-6 महीने पहले सर मैं इतना फिट था कि मतलब डेली रात में मुझे इरेक्शन आता था, मॉर्निंग इरेक्शन होता था, और पूरा फिट था। कभी ऑफिस में बैठे बैठे भी इरेक्शन हो जाता था। मतलब आई थिंक ऐसा फील करता था मैं जैसे कि जो मैं 25-26-20 साल में फील करता था, वैसा फील करता था। अभी मेरी एज सर 36 साल है, 36 ईयर। जी। लेकिन पिछले 5-6 महीनों से मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं आ रहा है, और सेक्स की फीलिंग भी नहीं आती, मन भी नहीं करता। और सर जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आप ये हुआ है कि पिछले 5-6 महीनों में मैंने थोड़ा सा घर और बनवाया, तो काफ़ी लोन वगैरह हो गया। वो थोड़ा सा टेंशन है। और उसके बाद से जॉब चेंज किया पैसे के चक्कर में, कि थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा आएगा तो लोन वगैरह भर दूंगा, तो उसके चक्कर में डे नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो गई। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ सर। और दिमाग में मतलब जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई ना, तब से दिमाग में यही चलता रहता है कि मतलब हमेशा दिमाग उसी पे रहता है। काम करता हूँ ऑफिस में तभी दिमाग वही जाता है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या ऐसा हो गया। और सर देखो प्रॉपर। ऐसा ऐसा है, एक व्यक्ति एक स्ट्रगल से गुजर रहा है, विशेष प्रकार के हार्मोन्स आपके शरीर में रिलीज हो रहे हैं, और आप उसी के विषय में सोच रहे हैं, तो आपका शरीर कुछ और होता है, फिर अलग एक लाइफस्टाइल आता है। आप पे वर्कलोड बढ़ गया, आपको घर बनवाना है, आपको जॉब बाजी चेंज करनी है, तो उस विषय के अंदर हार्मोन्स अलग प्रकार के रिलीज होते हैं। तो ये इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको पैसे की इच्छा शक्ति है तो आप पैसे के विषय में ज्यादा सोचते हैं। आपको घर की इच्छा शक्ति थी उसके विषय में, जब जवानी में थे, या 2 साल पहले थे, या 3 साल पहले थे, तो उस समय आपको इतना ज्यादा तनाव नहीं था। तो प्रॉपर हार्मोन्स या सेक्सुअल जो बीमारियां हैं वो लिंग के द्वारा नहीं बनाई जाती, यहाँ से स्ट्रेस से बनती हैं, तनाव से बनती हैं। हमारी एक माइंड के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूषका ग्रंथि, वही यस ये सर। सब चीजें बनाती है, हार्मोन्स बनाती है, इन्हीं के द्वारा ये सब शरीर में सर्कुलेट किए जाते हैं, इच्छा शक्ति, खुशी, गम, रोना, हंसना। तो और सर यहाँ को शुद्ध करना है। एक चीज जी। और है सर कि पहले मैं बहुत खुश रहा करता था। अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं 1 आध साल से बहुत ज्यादा खुश नहीं रहता हूँ। और मेरा दिमाग 24 घंटे मतलब सोता हूँ तब भी दिमाग चलता रहता है। पहले ऐसा क्या नहीं था। पहले सब सोता था तो जैसे बेड पे गिरा 10 बजे, अगर 10 बजे नींद लगी तो 6 बजे के 10 से लेके 5-6 बजे तक कुछ पता नहीं चलता था क्या है, कुछ दिमाग में आता नहीं था। अब रात में भी दिमाग चलता रहता है। क्या चलता है?
ऐसे सर सोचता रहता है, कुछ कुछ भी सोचता रहता है, कभी घर के बारे में, कभी जॉब के बारे में, कभी पैसे के बारे में, कभी लाइफ के बारे में, कभी यही जो नहीं हो रहा है इसके बारे में, कुछ ना कुछ मतलब प्रॉपर हमेशा थिंकिंग, हमेशा हमेशा सोचती रहता दिमाग। फोन कितना चलाते हो आप? सर फोन तो बहुत यूज करता हूँ मैं। उसको कम कर दो। और सर सेकंड चीज ये है कि अभी लास्ट नवंबर में मैंने शादी किया है, तो हाँ जी। उसमें भी सर मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा जितना कि आना चाहिए। देखो, ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर आज के समय, जो व्यक्ति रील्स ज्यादा देखता है, ज्यादा विचार करता है, एकदम से एक रील आई, कुछ अलग भाव, खुशी आ गई, एकदम से फिर दूसरा कुछ अलग आ गया, अलग, तो माइंड डिस्टर्ब हो गया। माइंड को जो रियलिटी में वर्किंग करनी थी, रियलिटी में सोचना था, वो भाव विचार आपने भ्रमित कर रखे हैं। कुछ भी देखना, मूवी देखने से मैं मना नहीं कर रहा, कोई अच्छा संगीत देखने से मैं मना नहीं कर रहा। रील शादी का ज्यादा देखना बंद करें। और जो आप ये समस्याएं बता रहे हैं, कुछ आपकी टेस्टिंग भी हम कराएंगे। कई बार स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी ये चीजें हो जाती हैं, उनके लिए एक विशेष चिकित्सा रहती है। विशेषकर आपको पंचकर्मा में शिरोधारा करवानी चाहिए और उत्तर बस्ती करवानी चाहिए अभी के लिए। और कुछ ओके। टेस्टिंग भी हम आपको रिकमेंड करेंगे, वो भी आपकी करवा के चेक करेंगे कि कोई बीमारी है या सिर्फ तनाव तनाव का खेल। कई बार तनाव से ही ज्यादा ये समस्याएं बनती, बीमारी कुछ मिलती भी नहीं है। अब कहाँ से बात करें इमरान जी आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली में हमारे काफी सारे सेंटर्स हैं, आपको लोकेशन भी हम शेयर कर देंगे, वहां से आप पंचकर्मा ले सकते हैं। जी और निश्चिंत होके इसके विषय में ज्यादा मत सोचें आप। जिस चीज को व्हेन यू रिपीटली चैंट ए डिजीज, यू गोट दैट डिजीज। ज्यादा जपने से ना बीमारी मिल जाती है। जैसे कोरोना में हुआ, टीवी में कोरोना, फोन में कोरोना, उसमें कोरोना, उसमें कोरोना। अब जो व्यक्ति दिमाग में सोचता है सेक्सुअल कमजोरी, तो वो फोन में भी सेक्सुअल कमजोरियों को ही ढूंढेगा। सर वैसे एक्चुअली विज्ञापन एक्चुअली दिखने सर लग जाएंगे। एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये हुआ कि अ, थोड़ी सी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब पिताजी काफी पहले एक्सपायर कर गए, तो और बहनें थी, तो थोड़ों को पढ़ाना लिखाना, शादी वगैरह करना, इस चक्कर में काफी लेट हो गया मेरी शादी में। तो लोग लोग भी मतलब यार दोस्त या लोग भी कमेंट पास करते थे, अरे कब करोगे, इतना लेट करोगे, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा, ये कर नहीं पाओगे, वो नहीं हो पाएगा। तो वो चीजें भी काफी कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट दिमाग में डाल दी हैं सर। कोई बात नहीं है, बातों का मत सोचो, बातों का खेल कुछ और है। जो कमजोरियां आपको लग रही है वो दवाइयों से ठीक हो जाएंगी। अब पहले व्यक्ति 2 किलोमीटर रेस लगा लेता था, अभी लगा पाओगे? नहीं शरीर, सर। वही चीजें हैं। योगा एक्सरसाइज छोड़ दिया और आप सोचो कि सेक्स में टाइमिंग अच्छी हो, ऐसा नहीं होता है। हर चीज में टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। योगा एक्सरसाइज भी करो जिससे शरीर सुदृढ़ बने, वो चीजें बनी रहे। रेसिंग आदि करोगे, आहार अच्छा लोगे। आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दो, हमारी टीम आपको एक बार कॉल कर लेगी इस वेबिनार के बाद। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। अभिनंदन जी, वही सारी आपको। शंकर जी, विकास शर्मा जी। हेलो। हाँ जी अभिनंदन जी। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी, पूछिए जी। जी सर, मेरा सवाल सर ये है कि मुझे ना पिछले 1 सालों से प्रीमेच्योर एजुकेशन का सर ज्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है। जी। और सर ये स्ट्रेस तो वगैरह तो कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं 1 साल पहले कुछ ये हैंड प्रैक्टिस वगैरह इस समय इन्वॉल्व था सर। उम्र उसके कितनी है बाद आपकी? जी सर 25। 25। शादी हो गई आपकी? नहीं नहीं सर नहीं। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहाँ होती है, कि सेक्स किसके साथ होता है आपका? नहीं सेक्स सर नहीं होता है, लेकिन वो जो रात में जो हाथ अगर चल जाता है वहां पर जैसे टच होता है, सेंसेशन ज्यादा हो जाता है सर। उसमें के बाद सर वो स्पर्म बाहर आ जाती है सर। तो अभी भी आप हस्तमैथुन करते हैं? नहीं सर अभी नहीं, अभी मैं पिछले 2 महीना से सर मैं छोड़ चुका हूँ। नहीं तो ये समस्याएं ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। जी नहीं सर, पिछले 2 महीना से सर मैं छोड़ दिया हूँ। बॉडी मेरा धीरे धीरे से करके सर रिपेयर हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सर कोई अच्छे, मतलब कि ये तो 2 महीना पहले मैं छोड़ चुका हूँ सर, लेकिन ये सब जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए सर निजात पाना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ विशेष औषधियां और डाइट एक डाली जाएगी, और ये बुरी आदतें जो भी, इनको छोड़ दो, नहीं तो ये समस्या फिर रूटीन में रहेगी, शादी के बाद परेशान करेगी आपको। नहीं सर मैं छोड़ दिया सर। मैं जैसे यहाँ पर मैं बोला कि मैं 1 साल से सर मैं
मेरे को सर मैंने किया, जो मैं एक्सेप्ट किया, उसके बाद मुझे लगा कि शरीर का हानि पहुंच रहा है सर, उसमें शरीर से हानि पहुंच रहा है, उसके बाद से मैंने सर छोड़ दिया। ठीक है, आप जी अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अभी इस वेबिनार के बाद में कॉल करेंगे हम, और आपको कुछ विशेष औषधियां रहेंगी वो चालू करेंगे। ओके सर, ओके, चैट ओके। बॉक्स में सर मैं डाल देता हूँ नंबर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो। विनोद जी वॉइस आ रही है आपको? जी प्रणाम सर। प्रणाम जी, पूछिए क्वेश्चन अपना। हेलो। हाँ जी, बताएं। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम, क्या प्रश्न है बताएं। सेक्सुअल प्रॉब्लम है सर। क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम है? किडनी इन्फेक्शन के बाद जो है ना वो टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, किडनी इन्फेक्शन हुआ है आपको? जी उस किडनी इन्फेक्शन में क्या समस्या आई? मतलब वो कप कपी आता था, उसके बाद बुखार आता था, फिर दर्द आता था। हाँ तो जी। वो उनका उनका ट्रीटमेंट तो फास्ट में करवाना पड़ा। तो वो नियर में एक हॉस्पिटल था, वहाँ जाके मेडिसिन चेकअप करा के लिए तो मेडिसिन दिया। तो फिलहाल बहुत आराम नज़र आ रहा, लगभग 80%। तो जैसे कि किडनी मैं। इन्फेक्शन की जांचें हुई हैं आपकी? केएफटी हुआ था? जी केएफटी हुआ है सर। तो क्रेटनाइन तो नहीं बढ़ा हुआ आपका? जी हल्का बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा है? ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ डॉक्टर बताया जो हल्का बढ़ा हुआ है। देखो, एक बार जांचें आपकी कुछ करवानी होंगी, डीटीपी स्कैन आदि, तो वो हम करवा के कंफर्म कर लेंगे। केएफटी से भी कंफर्म कर लेंगे। तो वो बीमारी कुछ अन्य है, उसके कारण से इन्फेक्शन दूसरे ऑर्गन्स में या रिलेटेड ऑर्गन्स में फैल सकता है। और जब तक ये बीमारी ठीक ना हो, तब तक ज्यादा साहस का कार्य या संभोग आदि नहीं करना होता है। जी तो एक बार पहले इसको ठीक किया जाए, तब समझ समस्या दूसरी की सोचना है। वो तो ठीक है सर, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी है हमारे साथ, इसलिए सर हम जुड़ा वेबिनार से जुड़े हैं। दूसरी क्या प्रॉब्लम है? शुगर की भी प्रॉब्लम रहती है, गोल ब्लाडर में स्टोन है, अच्छा। गैस कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। HbA1c कितना है आपका? जी शुगर संबंधित जो टेस्ट होता है 3 महीने का, वो करवाया है? हाँ, शुगर का तो अभी रैंडम में 185 आया है। जो HbA1c है, ऐसा करें, आप अपना नंबर हमारे चैट बॉक्स में डालें। हम जो जो जी टेस्ट आपको लिखेंगे आपके नंबर पे, वो टेस्ट की रिपोर्ट हमें भिजवा दीजिएगा। देन एक बार मैं वीडियो कॉल ले लूंगा आपको। ओके सर। ओके जी, नंबर इसमें ओके चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी, ओके। राहुल जी, शंकर जी। जी सर। हाँ जी बताइए। सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है सर मुझे। आयु कितनी है आपकी? 22 साल। 22 साल। शादी हो गई यस। है? नहीं सर। तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या कैसे पता चली? गर्लफ्रेंड के साथ। गर्लफ्रेंड के साथ रेगुलर सेक्स होता है? नहीं सर, अभी मतलब अभी तो नहीं होता, जब से पता चला ना तब से नहीं होता सर। देखो, जो भी बच्चा शादीशुदा ना हो, या किसी, ये किसकी दुआ आपके पीछे से वो आ रही है, एक बार इसको म्यूट कर दीजिए। किसको सर? आपके बैक हैंड से आई थिंक वॉइसेस आ रही हैं। सर पब्लिक प्लेस है सर, साइड हाँ, में इसलिए। आप म्यूट कर दीजिए, मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ। जी जी। शंकर जी, समस्या कई बार ये भी हो सकती है कि व्यक्ति तनाव स्ट्रेस में हो, कोई आ ना जाए, किसी को पता ना चल जाए, कोई प्रेग्नेंट ना हो जाए। तो इन चीजों के स्ट्रेस की वजह से भी कईयों को ईडी हो जाता है। और ये तनाव, मेंटली नोब, एक बार ऐसी घटना घट जाए तो दिमाग में बैठ जाती है, ऐसा तो मेरे साथ हो गया। तो ऐसा स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ मेध्य रसायन आपके लिए रहते हैं, ब्राह्मी वटी, शंखपुष्पी वटी, टेबलेट, मेंटेट, मेद कैप्सूल। ये जो औषधियां हैं, ये मेध्य रसायन की श्रेणी में आती है। साथ में शिरोधारा एक थेरेपी रहती है आयुर्वेदा पंचकर्मा में, तो वो थेरेपी हम आपको रिकमेंड करेंगे, वो आप करवाएं।
और ईडी माइंड से, स्ट्रेस से बहुत रिलेटेड रहती है। हो सकता है कि आपके दिमाग में ज्यादा तनाव हो, उसके कारण बना हो। तो आप अपना नंबर हमें डालें चैट बॉक्स में, और अन्य कॉलर्स भी अपना नंबर हमें शेयर कर दें, या डायरेक्ट हमारे को कॉल भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा जो नंबर है वो भी शो कर दीजिए। हमारा नंबर है 9054790597। कोई भी व्यक्ति मुझसे पे बात करना चाहता है तो ये मेरा नंबर है। इस पे आप फोन करके अपनी रिपोर्टें व्हाट्सएप कर सकते हैं, छोटा सा वॉइस नोट डाल सकते हैं। डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम से आपको रिवर्ट आ जाएगा। हमारी टीम आपको डाइट चार्ट और जो जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होगा वो भी बताएंगे। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। विकास शर्मा जी, कृष्ण कुमार जी। हेलो हाँ जी। जी कृष्ण जी। सर, कृष्णा बोल रहा हूँ। आपसे हमारी बात आज से 2 महीने पहले हुई थी। हाँ जी। मैंने बताया था कि मेरे को ये थोड़ा बिजनेस में लॉस हुआ था और 5 साल शुगर है, और हाँ जी। साथ में ईडी और प्री मेजिकुलेशन का भी समस्याएं हैं। जी जी जी। तो आपने सर मेरा नंबर लिखवाया था उस टाइम। हाँ आपने जी। बोला कि आपकी टीम मेरे को कॉल करेंगी, जी बट कोई कॉल नहीं आई मुझे। और क्या था कि मैं मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ, मैंने अपना नंबर भी दिया था उस टाइम। जी। और आपने कुछ मेरा इलाज बताया था कि क्या कुछ करके आप आइएगा सेंटर पे, फिर लिंक में क्या कुछ करके डालेंगे, हाँ ये जी। वो, है ना, ऐसा कुछ करके। तो आप हमारे सेंटर विजिट किया कोई तो आपने? उसके बाद मुझे कोई कॉल ही नहीं आया। हाँ जी सर। नियर बाय आपने ना सेंटर ना कॉल आया आपको? नहीं 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 आया, मैंने खुद कॉल किया। तो मुझे उस टाइम पटना का बताया गया कि पटना में है, हाँ जी। लेकिन आपने जो इलाज मुझे बताया था वो मेरे को समझ में नहीं है, तो मैं वहां जाके क्या बोलता। ठीक है। आप हालांकि अपना आप अपना प्रॉपर कंसर्न मुझे ये चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए विद रिटन। आज ही आपको बैक जो कॉल नहीं आई है उसको भी मैं चेक करवाऊंगा। और आज आपका कल मॉर्निंग में एक वीओपीडी हम रखवा देते हैं। जी। ये प्रॉपर मेरे को नोट डाउन करवा दीजिए चैट बॉक्स में विद योर नंबर। कहाँ पे सर? ये चैट बॉक्स में ही, इस वेबिनार के चैट बॉक्स में। जी जी जी। इसमें मैंने अपना नंबर तो दिया है अभी। सर विद नंबर आपका एक कंसर्न भी लिख दीजिए कि नो वन कॉल मी। तो वो मैं प्रॉपर अच्छा। चेक कर लूंगा आपके नंबर के हिसाब जी से। जी जी, तो मुझे क्या सर वो दोबारा से बता सकते हैं क्या, वो ट्रीटमेंट के बारे में जो उस टाइम मैं आपने बताया ट्रीटमेंट था? ट्रीटमेंट भी चैट ये आपने नंबर आया है, ठीक है, इस पे ही व्हाट्सएप करवा देता हूँ कि जो लास्ट टाइम वाला था अब वाला था तो। जी सर, मैंने नंबर शेयर किए हुए थे पहले से। हाँ, अभी एक नंबर आया 9054790597। ये नंबर मेरी ही टीम का है। इस नंबर पे आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। जी जी। जिस किसी को भी कॉल बैक नहीं जाती है तो इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर दीजिए। ये नंबर मेरी पर्सनल टीम का ही है। मेरी टीम मुझसे कॉल करवाती है, या स्वयं जो मेरे साथ डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स आपको अटेंड करते हैं। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए कृष्ण कुमार जी, और आपका जो कंसर्न है मुझे चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। जी सर। विकास शर्मा जी। कृष्ण कुमार जी, वही सारी आपको। कृष्ण कुमार जी, वही सारी है। कृष्ण कुमार, इमरान खान, महेश शर्मा, चुन्नीलाल शर्मा। हेलो। हेलो। जी बताएं सर। सर इमरान खान बात कर रहा हूँ सर। एक चीज बताना भूल गया मैं। थोड़ा सा सर मुझे डाइजेशन का भी प्रॉब्लम है। मतलब अ, एक आईबीएस बोल, एक बार मैंने दिखाया था डॉक्टर को तो उन्होंने बोला आईबीएस का प्रॉब्लम है। तो मतलब उसका उसका भी पर्चा आप हमें डाल देंगे। जो हमारा नंबर हमने आपको बताया ना एक बार, ये सर लेकिन सारी। वो बहुत पहले दिखाया था, मतलब 3-4 साल पहले। अच्छा और उसने अच्छा, कोई कोई डॉक्टर बात डॉक्टर नहीं। ने जो बोला अगर कि अन्य टेस्टिंग भी हमने करवानी होंगी तो वो हम करवा देंगे। पुरानी जो स्ट्रेस की बातें हैं ना, उनको ज्यादा हाँ, नहीं लेना है दिमाग पे अभी। तो डॉक्टर
सर डॉक्टर ने बोला कि ये जो है आईबीएस वो कभी सॉल्व नहीं होता, वो आपको दवा हो खाइए, जब जाता है, हो जाए हो छोड़ जाता है, दीजिए, हो छोड़ जाता है। दीजिए, और फिर जब हो- हो जाए फिर दवा खाइए, ऐसा बोला उसने। देखो उसकी बात तो मैं नहीं काटूंगा, लेकिन हमारे यहाँ तो हो जाता है ठीक। तो वो एलोपैथ में थे। सर संग्रहणी रोग हम इसे कहते हैं, और बुद्धि माइंड के स्ट्रेस के कारण से हमारे माइक्रोबायोम कमजोर हो जाते हैं, तो वो ठीक कर जी देते हैं, कोई बात नहीं। वो अलग केस है, तो वो हम आपको प्रॉपर समझा देंगे। जी सर, ठीक है सर। सर ठीक है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम पहले था, अब तो ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी पेट साफ नहीं होता, मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता लेकिन पेट साफ नहीं होता। सर तो वो उसके लिए मैं प्रॉपर एक कॉल अरेंज करा दूंगा आपको, जो ठीक है, इन चीजों से कंसर्न रखते हैं। ठीक है सर, ठीक है। राहुल गिरी जी। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं राहुल जी? सर मैं वडोदरा गुजरात से बात कर रहा हूँ। मेरे 2 किलोमीटर के रेंज में ही जीना सीखो का अपना एक सेंटर भी है। हाँ जी। मैं बहुत टाइम से देख भी रहा हूँ, बट मैं कल प्रॉब्लम बोल नहीं पा रहा था, पर अच्छा हुआ आपने इस वेबिनार के थ्रू मुझे मौका मिला। जी जी जी। सर एक्चुअली सर मैं बताना चाहूंगा, जब मैं कॉलेज में था 2015-16 में, हाँ जी। तब से सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अपना जब भी मैं संफो वगैरह करता हूँ तो हम्म। विदिन 1 मिनट डिस्चार्ज हो जाता है। उस टाइम ठीक मैं है। डॉक्टर को बताया था, मेरे जनरल डॉक्टर को, जो फैमिली फिजिशियन है, तो बोले बेटा ऐसा होता है, जवानी में यंग होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है, जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद में सर कॉलेज के एंड के बाद मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी, और जी। जिसकी वजह से मैं उसके साथ 8 साल रिलेशनशिप में रहा। फिर भी सर मेरा प्रॉब्लम वही रहा, मैक्सिमम 1 मिनट तक ही रहता है। और अभी मेरी शादी भी हो गई है लास्ट के लास्ट 2 ईयर, और जी। साथ ही साथ बीवी के साथ भी यही प्रॉब्लम है। पर मेरा सर और कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, 9 मंथ रनिंग चल रहा है। ये सब में ये सब ठीक है सर, बस खाली मेरे को टाइमिंग का इशू आ रहा है सर। रेस लगाते हो आप? जी। दौड़ लगाते हो? जी सर, कॉलेज में लगाता था, फिलहाल 5 साल से नहीं लगाता हूँ। नहीं, दौड़ भी लगा के देखना कि कितनी समय तक लगा पाते हो। सर लगाता था सर, एक एक 1-2 मिनट तक देखो, लगा पाता था। फिर वैसे ही 1-2 मिनट तक ये हो पाएगा। व्यक्ति फिजिकल कितना कर पाता है, योगा एक्सरसाइज कितना कर पाता है, ये भी तो मैटर करता है। सेक्स में ही नहीं महान हो सकता। हर व्यक्ति को प्रॉपर मसल बनानी पड़ती है, शक्ति अर्जित करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जी वैसे ही सर। पूर्ण शरीर पर तेल की मालिश करनी पड़ती है, तो वो हम पंचकर्मा से कराते हैं। पंचकर्मा, आयुर्वेदा पंचकर्मा के अंदर जो थेरेपी रहती है, मर्दनम बलवर्धनम, मालिश करने से बल का वर्धन होता है। तो औषधीय तेलों से शरीर की मालिश, विशेष अंगों की मालिश। अब घुटनों की मसल्स कमजोर होगी तो क्या करोगे भी? तेल की मालिश कर लो। कमर में दर्द है, तेल की मालिश कर लो। तो लिंग के लिए भी कुछ विशेष तेलों का मर्दन होता है, जो वहां की मसल्स को ताकत देता है, मोबिलिटी को ताकत देता है, पोषण देता है। तो वहां वो पोषण करने के बाद आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में लाभ मिलता है। और साथ में कुछ आहार के लिए विशेष औषधियां रहती हैं, वाजीकरण औषधियां, उनका सेवन करें, जी सर। उससे लाभ लग जाएगा। आपका नंबर डाल दो चैट बॉक्स में, वो जी जो सर। भी ट्रीटमेंट चार्ट या औषधियां रहेंगी वो हम कॉल करवाएंगे आपको। जी सर, और सर उसके अलावा इसमें है कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई फीलिंग नहीं आ रही, इच्छा नहीं हो रही, मेरी बहुत इच्छा होती है। और हर जगह कभी भी एक बार हुआ तो 10-15 मिनट के बाद वापस में इच्छा। पर खाली तकलीफ है कि कितनी बार भी करूँ, अगर मैं हमारी बात करूँ, जब मेरी शादी हुई सुहागरात में, 1 बार 2 बार 3 बार किया, बट टाइमिंग वही रहता है, टाइमिंग नहीं बढ़ता है। और टाइमिंग ये भी बढ़ प्रॉब्लम सर लास्ट 10 साल से है प्रॉब्लम। कोई और बात नहीं, उसके लिए मैंने लास्ट। बहुत सारे फूड सप्लीमेंट वगैरह भी लिए। तो फूड सप्लीमेंट ने मुझे बहुत काफी हद तक हेल्प किया सर। उसने क्या ही मेरा सप्लीमेंट? वन। सर मैंने LRG 9 करके लिया था। जी। और हमारा एक अश्वगंधा का एक आता है एनर्जी बूस्टर, जी। वो लिया था। और स्पायरुलिना आता है, वो लिया था। जी। तो उसके बाद सर ये टाइमिंग थोड़ा 1 मिनट तक गया। बाकी सर मैं बात करूं, पहले एंटर कोर्स करते ही डिस्चार्ज होता था मेरा। ये जितनी भी औषधियां ली, एक प्रकार से मल्टीविटामिन की औषधियां ली, जो हम वाजीकरण देते हैं, सुगंधा शता और मूसली वगैरह, ये भी आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन का काम करते हैं, पोषण का काम करते हैं। जितने अच्छा पोषण लेंगे, उचित गुणवत्ता का आहार लेंगे, उतना ही हम परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। जिस प्रकार जी से एथलीट, जिम करने वाला
अच्छा प्रोटीन लेके जिम कर पाता है, रेसिंग करने वाला अच्छा प्रोटीन लेके, अच्छी मल्टीविटामिन लेके रेस कर पाता है, वैसे ही अच्छा संभोग करने के लिए व्यक्ति को उचित आहार में पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए लेना। जी सर, मैं वही, मुझे ऐसा लगा सर कि हो सकता है, बट सर मानोगे आप, मैं खुश बहुत रहता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, माइंड से भी एकदम क्लियर रहता हूँ। जैसे आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल होगा, और सब कुछ किया, मतलब कहीं से भी मेरे को ऐसा इशू नहीं लगता, फिर भी ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं कहा सर आपसे डिस्कस करूँ। देखो, और सेंटर तो मैं देखा हूँ, पर अभी आप लोग बता रहे हैं, उसके बाद अगर आप मुझे प्रिस्क्राइब कीजिए तो जो भी है वो मैं आके सेंटर पर जाके करा सकता हूँ। ये पंचकर्मा हम आपको रिकमेंड करेंगे सर्वप्रथम तो। औषधियों से ज्यादा पंचकर्मा का लाभ अधिक लगता है। जी, तो कोई बात नहीं सर, मैं पंचकर्मा कर सकता हूँ। तो जो आपका यहाँ पे सेंटर है वडोदरा में सर, यहाँ पे किसको कांटेक्ट करना होगा? आपका नंबर शेयर कर दीजिए, हमारी टीम आपको पूरे जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं उनसे कनेक्ट करा देगी। ठीक है सर, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ, राहुल गिरी बड़ोदरा लिख के। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। कृष्ण कुमार जी, बघेल जी, राकेश जी, वॉइस आ रही है आपको? नवनीत जी, वॉइस आ रही है आपको? नवजीत जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए आप। पीपीटी ले लीजिए तो। नेक्स्ट। नॉर्मल स्पर्म काउंट ये पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, लो स्पर्म काउंट दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रहा है, और ये सभी काउंट जो है वो माइंड आपका जब तक ठीक नहीं है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट कीजिए। ओलिगोस्पर्मिया, टेराटोजोस्पर्मिया, ओलिगोटेराटोजोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट, एबनॉर्मल फॉर्म, लो काउंट एंड एबनॉर्मल फॉर्म। कि एक तो काउंट ही कम हो और एक आपका एबनॉर्मल फॉर्म की शेप साइज बिगड़ा हो, और एक काउंट भी कम और शेप साइज भी बिगड़ा, ये दोनों ही बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट कीजिए। एस्थेंजोस्पर्मिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुष के शुक्राणु की गति कम हो जाती है। इसका मतलब है कि शुक्राणु सही तरीके से तैर नहीं पाते, जिससे गर्भधारण में समस्या हो सकती है। नेक्स्ट कीजिए। नॉर्मल मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, एस्थेंजोस्पर्मिया। जो नॉर्मल मोटिलिटी है तो आपको दिख रही है तस्वीर के अंदर कि वो ग्रेटर देन 32% स्पर्म प्रोग्रेसिव मोटिल होंगे, यहाँ आपके कम होंगे। ये समस्या फिर भविष्य में प्रेगनेंसी नहीं होने देती। अभिमन्यु जी का कमेंट आया, सर मेरे को कनेक्ट कीजिए। अभिमन्यु जी। नेक्स्ट की स्लाइड। नमस्कार सर। जी अभिमन्यु जी बताएं, आपका प्रश्न रखें। सर मेरी शादी को है ना 1 साल हो गया है सर। हाँ जी। जैसे सर मेरी जनवरी 2024 में शादी थी सर, तो उससे हाँ पहले जी। दिसंबर में मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था सर। जी। तो वहाँ मैंने ड्रिंक वगैरह कर ली, तो ड्रिंक करने के बाद हमने जैसे ही रोमांस किया ना सर, हाँ जी। तो सर मेरा ऐसे ही बिना डाले डिस्चार्ज हो गया सर। जी। उसके बाद सर फिर दोबारा कोशिश की, मेरा इरेक्शन नहीं आ पाया सर। वही बात मेरे दिमाग में रही सर। जी।
ठीक है सर। फिर उसके बाद मैं उससे मिला तो फिर मैं उससे मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया कि मैं दोबारा ऐसे जाऊं, तो मैं गोले वगैरह लेके मैं करके आ गया। तो फिर ऐसे ही जैसे मेरे बात वही बात दिमाग में घूम में गई। तो फिर मैंने शादी से पहले सर जैसे अश्वगंधा सफेद मुसली इन सब का पाउडर लिया था पंसारी से, हाँ जी। वो खाया सर। फिर मेरी शादी हो गई सर। 1 महीना सर सही चला सर, अच्छा चला। हम्म। लेकिन एक एक महीने के बाद मेरे साथ फिर ऐसा हो गया सर, इरेक्शन आ गया। जैसे ही मैं इंटरकोर्स करने गया तो वो तुरंत इरेक्शन बैठ गया सर। जी। तो सर मैं उस चीज की मेरे को दिमाग में भड़क होगी सर हम्म। कि ऐसा क्यों हो गया। जैसे पहले तो थी मेरे दिमाग में ऐसा, दोबारा फिर ऐसा ही आने लग गया मेरे दिमाग में कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई सर। तो ठीक अभी है। भी जैसे मैं करने जाता हूँ हो जाता है मेरा। हाँ जैसे जी। मैंने को 1.5 साल हो गया शादी को, मैंने मेरे साथ ऐसा 20 बार हो गया होगा कि जी। नहीं हुआ, इरेक्शन आता है लेकिन करने जाता हूँ तो फिर इंटरकोर्स नहीं हो पाता। तो मैंने यहाँ पंसारी की दुकान से कुछ दवाइयाँ भी ली हैं, उनसे फर्क तो है सर, लेकिन मेरे दिमाग में मतलब यही वहम सा रहता है सर। जैसे भी करता हूँ कर लेता इस हूँ तो तब मैं ठीक हो जाता हूँ। इसी चीज का वहम रहता है कि कोई मेरे से नहीं हो कभी, या फिर दोबारा फिर इरेक्शन हो दे या कुछ ऐसा हो इस जाए। चीज को देखो, बोलते हैं मेंटली नोब, दिमाग की गांठ है। कोई बच्चा सेक्स कर रहा है, हम्म, सेक्स करते करते कोई जल्दी संकलित हो गया, कोई लड़की उस पे हंस गई, या उसने खुद ही सोच लिया कि भाई ये तो गलत हो गया, आदमी इसको मानता है। कई बार आदमी रेस लगा रहा है, जल्दी भी थक जाता है, कई बार वो लंबा भी दौड़ जाता है। ये तो गेम है, खेल है, इसको ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं सोचना होता। नहीं सर, जैसे मेरी वाइफ है ना वो स्पोर्टिव है, वो मेरे को ऐसे कभी मजाक नहीं करती। मजाक तो मेरे साथ किसने नहीं किया, बस मेरे दिमाग में ही ऐसा बैठा हुआ है ये सर। दिमाग खुद हेलुसिनेशन में होता है, व्यक्ति अपने आप से खुद बातें करता है, ऐसे हो गया तो हम्म ऐसे नहीं होगा, हम्म ये हो गया तो हाँ ये हाँ नहीं हाँ होगा। तो ये मानसिक हाँ तनाव सर हाँ। स्वयं ने बना रखा है, बीमारी आपने सोच सोच के बना ली, बीमारी थी नहीं है। और इसका इलाज क्या है? आपको शोधन निश्चय लेना है और शिरोधारा करवानी है, बुद्धि को ठीक करना है, और मिद्य रसायन चलाओ, ब्राह्मी शंख पुष्पी अकरकरा, जो पट्ठों को ताकत दे। लिंग की मजबूती नहीं चाहिए, दिमाग की मजबूती चाहिए, हार्मोन्स शुद्ध करने हैं आपको। और पंचकर्मा डिटॉक्स कराओ, उसमें पूरा शुद्धिकरण हो जाए आपका, वमन विरेचन, सारा जो भी कफ का आवरण हो जाता है बुद्धि के ऊपर। जब हमारे मन में गलत विचार आते हैं तो वो कफ निकालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो पूरा जीवन जीवन निकल जाता है लोगों का ऐसी सोच सोच में कि बीमार हूं बीमार हूं। हाँ सर यही हालत हो रही है सर। वैसे में होता है इंटरकोर्स हो जाता है, लेकिन कभी नहीं होता ना, बस फिर ये समझो उसके चक्कर में मेरे कई दिन खराब जाते हैं सर। बस वही दिमाग में रहता है। मेरा सर 77 वेट था सर, इसी सोच सोच में मेरा 8 किलो वेट कम हो गया सर। कहाँ के गुरुजी रहने कृपया वाले हो मुझे आप? कनेक्ट करें। कहाँ के रहने मैं वाले हो सर आप? हरियाणा का सर, करनाल जिला। कृपया अच्छा मुझे अच्छा कनेक्ट अच्छा। करें गुरुजी। देखो, आप करनाल से बात कर रहे हैं, आपके करनाल में तो हमारा कुरुक्षेत्र हमारा सेंटर है। कुरुक्षेत्र में आपका पंचकर्मा डिटॉक्स हो जाएगा, और उत्तर बस्ती आपकी कुछ चलेंगी, तो वो करवानी पड़ेंगी। और साथ में शिरोधारा जरूर करनी है। और फालतू टेंशन मत लो, दिमाग में जितना सोचोगे, रोग को जपोगे तो रोग मिलेगा, राम को जपोगे राम मिलेगा। ये सेक्सुअल बीमारियां, एक तो छदमचर वैद्यों से ये तंबू गाड़े बैठे होते हैं, डरा देते हैं। और जो ये सेक्स की दवाइयां बेचते रहते हैं, आपकी तो नसें कमजोर हो गई, ये हो गया वो हो गया, दिमाग में डाल दिया और आप बीमार बन गए। वो बीमारी थी ही नहीं। भाई हल्का गेम खेलते हुए बच्चा थकता है, सेक्स नया नया कर रहा है, वो भी थकेगा, खेलना सीखेगा तब वो प्लेयर बनेगा ना। ऐसे तो है नहीं कि जन्मजात कोई प्लेयर बन के आता है। तो प्लेयर बनने के लिए पहले वार्म अप किया जाता है। तो व्यक्तियों को प्रेम भी नहीं करना आता, आलिंगन करो, चुम्बन करो, पूरा प्रॉपर आप अभ्यस्त हो जाओ उस आनंद के अंदर। लेकिन जब हम अभ्यस्त ना होकर एकदम से जानवरों की तरह संभोग आदि कर्म करते हैं, तो वो एकदम संकलित हो जाता है। तो जैसे आप, कामा सूत्रा एक पुस्तक है, तो उसका अध्ययन करो, स्ट्रेस रिवील होगा, आनंद उत्पन्न होगा। और आजकल ज्यादा परेशानियां ये पोर्न वीडियोस ने, या जो जो भ्रामक प्रचार के प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने भी, ये प्रचारों ने भी समस्याएं बढ़ाई हैं। सबसे उत्तम सर उचित इलाज तो इसका पंचकर्मा
डिटॉक्स ही है जो हमारे कफ के आवरण को समाप्त कर पाए। सर मैंने पूरी कोशिश की, मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी की, मैंने योगा वगैरह भी किया, लेकिन मेरे पंचकर्म दिमाग करा से वो लो, एक चीज। बार डिटॉक्स करा लो, पूरा उल्टी दस्त लगा के पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा शरीर का। तो सर मैं अपना नंबर डाल लूं हाँ, चैट चैट बॉक्स में? में, चैट में नंबर डाल दो और बोल देना जी मेरे को ये पंचकर्मा के विषय में पूर्ण बात करनी है, तो मेरे से भी बात करा देंगे ये हमारी टीम वाले। नहीं तो डायरेक्ट ये जो हमारा नंबर है 9, डॉक्टर साहब जो दिखा रहे हैं, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। ठीक है सर, मैं उस नंबर पे कॉल कर लूंगा। जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी जी, धन्यवाद। जो दूसरे अभी कॉलर हमें कह रहे थे कि राकेश जी वॉइस आ रही है आपको? जी सर, आ रही है सर। जी बताइए। मुझे ईडी की समस्या है और प्रीमेचर एजुकेशन। कहाँ से बात कर रहे हो राकेश जी? मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। ठीक है, कब से समस्या है आपको ये? ये समस्या लगभग 3-4 सालों से है। मैंने आयुर्वेद की दवा भी लिया है और दवा लेने से क्या है कि मेरा ठीक रहता है, लेकिन दवा जब बंद कर देता हूँ मैं तो फिर से वो मतलब दवा का जब असर खत्म हो जाती है तो मतलब फिर से वैसे ही हो जाता है। लगभग 6 महीने मैंने दवा खाया था, आयुर्वेद का ही दवा खाया था। और डिजायर अच्छा, की समस्या है, बिल्कुल डिजायर तो नो डिजायर है, बिल्कुल मतलब काम क्या लिबिडो। करते हो? मेरा एक इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट का काम है, स्ट्रेस, डिस्ट्रीब्यूशन। तनाव रहता है ज्यादा? नहीं, स्ट्रेस तनाव नहीं रहता है। गेम खेलते हो कोई? गेम मतलब क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ। रूटीन में खेलते हो? क्या बोल रहे हैं सर? रूटीन में कोई गेम खेलते हो आप? रूटीन में नहीं, रूटीन में कोई गेम नहीं खेलता हूँ। रूटीन में चाहे कोई भी गेम स्टार्ट करो हल्का फुल्का। नहीं समझे सर आपका बात। रूटीन में गेम गेम स्टार्ट करो, जब तनाव ज्यादा हो व्यक्ति के अंदर तो रूटीन में गेम जरूर करना चाहिए। मतलब मोबाइल पे गेम ना, ऐसे क्रिकेट खेलना, क्या है गेम? मोबाइल पे गेम नहीं खेलना, आउटडोर गेम खेलना है कोई ना कोई। और आपको पंचकर्मा में शिरोधारा जरूर कराते रहना चाहिए। दिमाग ज्यादा आप प्रयोग करते हो और उसको ताकत देते नहीं हो। न्यूट्रिशन देना भी तो जरूरी है। नहीं सर, पोषण। वो सब मेरा सर वो मेरा सब सही है। मतलब क्या है ना कि बचपन में मैंने जो तो जानते ही सर कि जो होता है वो मैंने हुआ था, देखो, ज्यादा हो जाता। ज्यादा हो गया था तो फिर मैं ऐसे स्ट्रेस डाल दूं आपको? ये तो बचपन की गलतियों के कारण। अब तनाव में आप हो आज के दिन और मैं तनाव डाल दूं जी, बचपन की गलतियां आपने कर दी, जो कर दी तो कर दी, अब उसको लेके और मैं बीमारी दे दूं दिमाग में। रोग निज होता है, अगंतुज होता है, एक भयज और शोकज भी होता है। भय डाल दो किसी व्यक्ति में, छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी बनाना, ये तो कोई भी कर सकता है। उसका इलाज जी ढूंढना है हमें। इलाज खुशी से, खुशी खेलों में है, खुशी जी अच्छे जी सर। खाने में है, खुशी पोषण में है, पंचकर्मा डिटॉक्स में है। तो वैसी हमें चिकित्सा करनी है। कोई तनाव वाली बातें नहीं करनी कि हमने गलतियां की। वो पुरानी बातें हैं, अभी कोई गलतियां कर रहे हैं तो उसको समाप्त कर दें। नहीं हिस्ट्री। सर, अभी कोई गलती नहीं कर रहा हूँ सर। अभी मैं ये सोच बोल रहा था सर कि कोई मेडिसिन वगैरह होगा ऐसा जो मतलब इसको परमानेंटली क्योर करे सर। देखो, मेडिसिन वगैरह से अच्छा है आप पंचकर्मा ले लो और उसके बाद में मेडिसिन चलाओ, उससे उचित लाभ लग जाता है। ऐसे मैं सर सिरोधरा में करा चुका हूँ सर। शिरोधारा एक बार नहीं करानी, उसको रूटीन 5-6 महीने में रिपीट लेते रहो। सिरोधरा मैंने एक्चुअली पतंजलि में मैं कराया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, अभी हाल ही में मैं कराया हूँ, 1 मंथ बिफोर। तो कितना लाभ लगा उससे आपको? लाभ जैसे 50% तो लाभ लगा है, तो बाकी फिर का अभी उसको नहीं हुआ चलने है। दो, लंबा चलने दो। अभी पूरा पूर्ण लाभ ले लो ना, तनाव मुक्त हो जाए और चीजें ठीक हो जाएं। बीमारी यहीं से बढ़ती है, स्ट्रेस वाली। वो तो सर है स्ट्रेस, लेकिन एक्चुअली मैं समझता हूँ जहाँ तक कि वो क्या है कि मेरा नसें कमजोर है लीन की, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। किसने बीमारी डाल दी आपको नसें कमजोर हैं? नहीं, मुझे एक्चुअली फील होता है उसमें, मुझे मैं आप जैसा डॉक्टर हो? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ सर। क्या है कि जो पहले मेरा था वैसा नसें है नहीं। कमजोर होती ही नहीं है, ये कोई बीमारी ही नहीं है नसें कमजोर होना। तो फिर इरेक्शन का प्रॉब्लम मतलब किस कारण से ऐसा होता है ऐसे सर मस्कुलर आयुर्वेद? मसल्स वीक हो सकती हैं, नसें कोई कमजोर नहीं होती। नसें कमजोर होगी तो वो सामान ही काटना पड़ जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी, गल जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ, मसल्स कमजोर है सर, मसल जैसे कि आयुर्वेद। मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, जी उसके जी लिए मर्दनम बलवर्धनम, एक मैंने योग बताया ना कि मालिश करने से बल का वर्धन हो जाता है, ताकत बन जाती है।
तो श्री कोई ऐसा गोपाल वायल है तेल और मल तेल, ये औषधीय तेल होते हैं, इनका प्रयोग आप कर सकते हो। आपके पास अवेलेबल होगा क्या सर जीना हाँ, सीख में? हमारे संस्थान में भी हाजीपुर अवेलेबल क्लिनिक होता है। में। तो गोपाल आप, तेल। जी जी जी, गोपाल तेल बोले सर, और कौन सा? श्री गोपाल तेल और मल तेल ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। इस तेल को कोई भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन उत्तर बस्ती स्वयं से नहीं करनी है, उत्तर बस्ती सेंटर में ही जाके करानी है, जी जी पंचकर्मा थेरेपिस्ट के द्वारा, पंचकर्मा डॉक्टर के द्वारा। जी। ऐसे आयुर्वेद दवा लेने से सर सुधार तो होती है, लेकिन ऐसे वो जब ऐसे कोई आयुर्वेदिक दवाई बिना किसी डॉक्टर की सलाह से मत खाया करो। कोई भसम वसम खिला के किडनी बिठा के जाता रहेगा, पूरी प्रॉपर टेस्टिंग होती है लीवर की, किडनी की, तब जांचे देखकर, रिपोर्टें देखकर दवाई दी जाती है। जी क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर इसको सर? तो उसके हिसाब से ही प्रॉपर उत्तर बस्ती भी लो, और साथ में दो तीन ये जो औषधियां रहेंगी वो भी चलाएंगे। आपका नंबर डाल लो चैट बॉक्स में। ठीक है, मैं डाल दिया वैसे, फिर से डाल दे रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, डाल दो डाल दो। नेक्स्ट कॉलर ले लो। राकेश जी, नवजीत जी। एक बीच में जो वीडियो है वो वीडियो चलवा दो, हमारी जो पीपीटी के अंदर है, जिससे लोगों को पता चले कि आयुर्वेदा में कितना ताकत है, कितना बल है, जिससे मन बने। ये आयुर्वेदा थेरेपियां नहीं कराते हैं, आयुर्वेदा पंचकर्मा डिटॉक्स की जब हम थेरेपियां कराएंगे तभी तो हमारे शरीर का शुद्धिकरण होगा, डिटॉक्स होगा, और डिटॉक्स के बाद ही हमारे शरीर में बल का वर्धन होगा, और बल के वर्धन के बाद में ही हम, जो आप ईडी आदि की समस्या मानते हो, जो आप अन्य समस्याएं मानते हो, तो वो समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। ये समस्याएं आपके मन के द्वारा बनाई जाती हैं ज्यादातर तो। हाँ, जो मुख्य बीमारियां हैं वो स्पर्म मोटिलिटी है, स्पर्म काउंट है, एजोस्पर्मिया है, एस्थेंजोस्पर्मिया है, इन सभी के लिए चिकित्सा पंचकर्मा में उत्तर बस्ती होती है। डॉक्टर नरेश त्रिहान जी की चला दूंगा। स्टार्ट कर दो वीडियो। Everybody wants to become 100 years. I was asking you आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देश बायोहाइड्रोजन चीज होती है, उसमें ब्राउन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से, क्या डेथ को डिफीट करना या longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life completely. ये जो वीडियो में व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, डॉक्टर नरेश त्रिहान जी हैं, मेदांता के हेड हैं। ये कह रहे हैं कि लंबा जीना चाहते हो, लंबा कुछ करना चाहते हो, चलना चाहते हो, तो पंचकर्मा करवाओ। पंचकर्मा से कितना लाभ मिलता है शरीर में, पंचकर्मा से कितना उचित लाभ मिलता है, ये दूसरी वीडियो चलाओ। आपको बहुत हेल्दी महसूस करना है। शहर के शोर शराबे से दूर केरला के एक शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया। क्या बताऊं, बगैर जन्नत की दिलाई, न टीवी, न फोन, न जंक फूड, न ब्रांडेड कपड़े, कुछ सादा पहनावा, सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूँ, और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस किए वो तो कमाल है। तो कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप करवाते हैं, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं।
किसी विदेशी स्पा में जाकर फैंसी मसाज करवा के अच्छी सेहत ढूंढ रहे हैं। और मजे की बात बताऊं तो वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या तब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को। तो मुझे एलोपैथिक दवाई या उसके इलाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह बहुत अच्छी है, बहुत सही है। लेकिन हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, यूनानी, होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? हाँ, मैंने ये भी सुना है कि आयुर्वेदिक दवाई में वगैरह में कभी कभी कुछ लोग हैं जो चीटिंग करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, उन चीजों में कुछ मिलावट कर देते हैं, लहरी आर्सेनिक जैसी चीजें मिला देते हैं। लेकिन अगर आप सही ऑथेंटिक जगह जाओ तो मैं सब दवाओं को तैयार हूँ। तो आपके शरीर में ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो जिसका इलाज हमारे ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम में ना हो। आपको पता है हमारी गवर्नमेंट में फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है आयुष नाम से, जो अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एनकरेज करती है। तो कोई बड़ा ही था कुछ महीने पहले कि गवर्नमेंट ने तो ये भी लॉन्च किया है कि अगर आप रजिस्टर्ड आयुर्वेद सेंटर में इलाज करवाते हो तो आपको बिल्कुल वैसे ही इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेंगे जैसे कि कोई और हॉस्पिटल में मिलता है। और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ मैं आपको बताऊं नेचुरल है बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, बुरा पहले डेरा। बस इलाज हमारे अपने देश में है पर ढूंढने जाएंगे पूरे ढूंढ जाएंगे उसे फॉरेन देशों में, बहुत सारा पैसा खर्च कर देंगे। आपको पता है जिस आयुर्वेदिक आश्रम में मैं अभी कुछ दिन बिता के आया हूँ वहां मैं अकेला हिंदुस्तानी था, बाकी सब अंग्रेज थे। अब वो हमारे देश में आके ठीक हो सकते हैं पर हम तुम्हारे को ढूंढ नहीं। और भाई अब भगवान के लिए ये मत सोच बैठना कि मैं ये सब किसी आयुर्वेदा कंपनी या सेंटर का ब्रांड एम्बेसडर बन के बोल रहा हूँ। वो बातें मैं अपने खुद के बॉडी का ब्रांड एम्बेसडर बन के कह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज से विनती करता हूँ कि आप सभी अपनी बॉडी के ब्रांड एम्बेसडर खुद बने, सिंपल और हेल्दी लाइफ जीना सीख लें और दिखा देते हैं इस दुनिया को कि हमारे आयुर्वेद और योगा जैसे हिंदुस्तानी तरीकों में जो ताकत है वो किसी अंग्रेज के केमिकल इंजेक्शन में नहीं है। तो ये करके देखो यार, मेरी गारंटी है कि मेरी तरह हर सुबह एक स्माइल के साथ उठोगे। ये अक्षय कुमार जी ने भी बताया कि पंचकर्मा आयुर्वेदा डिटॉक्स का कितना बेनिफिट होता है। आप शरीर का शुद्धिकरण करवा लें तो कितना लाभ लगता है, और लाभ लगने के बाद आप जुवेनाइल कर लेते हैं सेल्स को, अपने यौवन को पुनः, जो जवानी की ताकत थी, जो आपकी गलत फहमियों के कारण, गलत आदतों के कारण कमजोरी शरीर में आ गई थी, वो कमजोरी भी ठीक हो जाती है। तो सभी एक प्रण लेना है कि 6 महीने में एक बार तो पंचकर्मा डिटॉक्स सीख कर करवा लें, या सेंटर में जाके करवा लें, या आहार का लंघन जो हम व्रत करवाते हैं वो आप हमारे सेंटर से एक प्रॉपर डाइट चार्ट लेके अपना फास्टिंग करवा के डिटॉक्स करवाएं। क्योंकि आजकल का जो गलत खान पान, चाट पकोड़े आदि आप जो खाते हैं उनके अंदर पाम ऑयल की अधिकता होती है। पाम ऑयल इतना गरिष्ठ निकृष्ट फैट है जो कि हमारी नसों में जाके नसों को बंद कर देता है, और नसें बंद होने के कारण हमारे पूरे शरीर में जहां जहां प्रॉपर रक्त प्रवाह होना होता वो नहीं होता। ये बुद्धि पे भी आवरण, बुद्धि पे भी ब्लड सप्लाई वीक करता है, लिंग आदि की नसों में भी वीकनेस लाता है, शरीर के अन्य सभी अंगों में भी वीकनेस लाता है। जिस किसी को भी अगर ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, हो रही हैं, तो उसको जीरो ऑयल डाइट लेनी चाहिए। मालिश करनी है तो एक्सटर्नल मालिश करो ना, मर्दनम बलवर्धनम। और ज्यादा ही कोलेस्ट्रोल बढ़ा है, किडनी का रोग है, उसको वो मालिश भी नहीं करनी, उसको सूखे हाथ की मालिश करनी है। अयंगर योगा के अंदर अंकित है सूखे हाथ की मालिश, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। पूरी कमर में दर्द है तो कमर की करो, कमर में बल चाहिए, या घुटने में बल चाहिए तो घुटने की करो। तो वैसे ही अगर लिंग की कोई समस्या है तो लिंग की करो, लेकिन उससे पहले कोलेस्ट्रॉल आदि की भी जांचें देख लो। विशेष तेलों की मालिश, विशेष चूर्णों की मालिश, ये आप कर सकते हो। शरीर अपनी डाइट के अंदर एक वाजीकरण औषधि तो जरूर रखो, क्योंकि हर व्यक्ति तनाव में, स्ट्रेस में है। हर व्यक्ति वर्ग के लिए एक डाइट निर्धारित है, बच्चों के लिए अलग, जिम वालों के लिए अलग,
जवानों के लिए अलग। तो जो व्यक्ति संभोग करता है, पहले राजा महाराजा 50-50 रानियां रखते थे, ढेर सारे बच्चे हो जाते थे, लड़ाइयां भी लड़ते थे, फिर भी ठीक, लेकिन वो औषधियां खाते थे, आयुर्वेदिक वाजीकरण औषधियां खाते थे। औषधियां गोली वटी नहीं होती थी, वो डाइटरी हैबिट में ही ऐसे पकवान रखते थे जो कि शरीर को बल देता था, ताकत देता था। तो वो कल्चर खत्म हो गया हमारी थाली में। टेस्ट तो आ गया, स्वाद ज्यादा आ गया, पोषण खत्म हो गया, न्यूट्रिशन है नहीं। चाट पकोड़े चाउमीन ये खाते रहते हो, कोई खीर हलवा लड्डू मोदक कुछ ऐसा रहा नहीं। और वो मोदक भी खा रहा है, लड्डू भी खा रहा है, उसकी गुणवत्ता का पता नहीं, घी नकली है, दूध नकली है, उनकी गुणवत्ता का पता नहीं। तो यहां फिर प्रश्न आता है कि क्या खाएं। प्रश्न का उत्तर यही है कि जो नेचुरल आपको मिल रहा है, नेचुरल में फलों का सेवन आप कर सकते हो, और फल भी ऐसे कि जिसको कार्बाइड राइपेंड ना हो, मसाले से पकाया ना गया हो। जो 10 दिन में पकना था उसको 2 घंटे में पका दिया, वो भी विषाक्त है, उष्णता उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करता है। अब कई मेरे पास रोगी आते हैं कि वैद्य जी मैंने बनाना शेक पिया और लिंग में तनाव आना कम हो गया। भाई वो ज्यादा उष्णता के कारण हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। कार्बाइड एक गैस है, मिलीग्राम भी अगर वो केले के अंदर से शरीर में जाएगी तो वो शरीर की गुणवत्ता को कमजोर कर देगा, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित कर देगा, आपकी जठराग्नि को मंद कर देगा। बच्चियों के यौवन ज्यादा स्तन उभर के दिखने लग जाते हैं गर्मी के कारण, उष्णता के कारण। पित्त बढ़ जाता है। तो ये पित्त ज्यादा ना बढ़े उसके लिए एल्कलाइन आहार आपको खाना है, एल्कलाइनिटी भरा हुआ भोजन आपको लेना है। एल्कलाइन ही आपको ताकत दे सकता है। और साथ में अगर ये कमजोरी है तो कमजोरी का कारण ढूंढो, कारण क्या है। मानसिक तनाव है तो वहां की चिकित्सा लो। ऐसा नहीं है कि भाई लिंग कमजोर हुआ तो शिलाजीत खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, ये खिला, ज्ञान किसी को है नहीं। अब कईयों को ब्लॉकेज मिल जाती है तो टेस्टिंग तो कराओ, अल्ट्रासाउंड कराना है, एमआरआई कराना है। तो वो जांचें होती हैं, टेस्टिस की भी जांचें होती हैं, लिंग की भी जांचें होती हैं, प्रोस्टेट की भी जांचें होती हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड है तो हार्मोन्स की भी जांचें होती हैं। कोई जांचें करता नहीं, वैसे ही प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रोडक्ट चिपका दिया जाता है। सबसे बड़ी ठगी चल रही है सेक्सुअल डिजीज के अंदर, दवाइयां दे देते हैं और कोई इलाज नहीं करते। तो इसलिए मैं ज्यादा दवाइयां कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूं पंचकर्मा कराओ, शुद्धिकरण कराओ, ठीक तो आप हो ही, बीमारी नहीं है आपको, ठीक हो आप। शुद्धिकरण कराने से, डिटॉक्स होने से पुनः रिवाइल हो जाएगा आपका योग। तो डिटॉक्स जरूरी है हर व्यक्ति के लिए, और साथ में पोषक आहार के लिए ऐसा फला आहार जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, या फिर कच्चा ले आओ उसकी सब्जी बना के खा लो। भाई केला खाना कच्चे की सब्जी खा लो, पपीता खाना कच्चे की सब्जी खा लो, वो भी पॉसिबिलिटी है, वो आपको पोषण दे दे। और कोई भी एलोपैथी की गोली लिंग के समय को बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल टाइमिंग को बढ़ाने के लिए कदापि मत लेना। ये लोगे तो बिल्कुल नरक में जाओगे, फिर कहेंगे कि भाई नहीं कर सकते ठीक। रिसर्च में मैंने अभी पिछले ही कुछ दिनों में रिपोर्ट पढ़ी थी, एक बच्चे ने वो गोली खाई और हार्ट अटैक आ गया, ओयो के अंदर मृत शरीर मिला लड़के का। तो क्या बनती है ऐसे समय पे, नए नए जवान बच्चे गोलियां खा के सेक्स कर रहे हैं, क्या शरीर खत्म कर दिया। माँ बाप नहीं देखते क्या खा रहे हैं, अरे बच्चे को ये जहर दे रहे हो आप। नपुंसक बनाने का काम तो ये घर वाले करते हैं, चाउमीन खा ले, बर्गर खा ले, ये खा, यही तो नपुंसकता को बढ़ावा दे रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने आहार को बदलना है। आहार सुपाच्य हो, इजी टू डाइजेस्ट हो, जो पच जाए। गलत आहार करना ही नहीं, ना खुद करना है ना अपने परिवार को कराना है। और जो भी जिसको भी समस्याएं हैं, कंप्लेन्स हैं, वो कंप्लेन्स सब ठीक होने वाली हैं। आप बात तो करो। मेरा जो नंबर है, नंबर दिखाओ डॉक्टर साहब, ये मेरा नंबर है, मेरी टीम का नंबर है। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करो, 9054790597, या व्हाट्सएप चैट पे अपनी समस्या लिख दो। आपको जो उचित उपचार रहेगा, सलाह होगी, वो मैं दूंगा। टेस्ट कराने होंगे टेस्ट करवाऊंगा, ऐसे ही भ्रमित होके कोई टेंशन में नहीं जाना।
कई व्यक्ति बहुत भ्रमित होकर बहुत गलत गलत निर्णय ले लेते हैं, तो ऐसा विचार कदापि नहीं लाना है। हर चीज का इलाज उपचार आयुर्वेद के अंदर संभव है, और जो किसी अन्य पैथी का उपचार होगा वो भी हम सलाह दे देंगे, भाई वहां चले जाओ, ठीक करेंगे आपको। हमारे जो सेंटर्स हैं वो इंटीग्रेटेड हैं। हिम्स की फुल फॉर्म ही है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस। इसमें आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, एलोपैथी सब चीजें इंक्लूड हैं। तो जिस किसी का भी हम अभी कॉल नहीं ले पाए, वो डायरेक्ट अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपने प्रश्न सहित, या हमारे जो नंबर दिखाया जा रहा है इस नंबर पे अपना कॉल कर लीजिए। ये चैट बॉक्स में भी आपको नंबर दिखाया जा रहा है, और 9054790597 आपका सभी का नंबर चैट बॉक्स में डालें या डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। अभी के लिए हम 5 मिनट तक इस वेबिनार को ऑन रखते, तत्पश्चात हम जितने भी नंबर्स हमारे पास आएंगे उस पे हम कॉल लैंड करवा देंगे। दीपक कुमार जी, पूछिए अपना प्रश्न। सर नमस्ते। जी दीपक कुमार जी। सर मेरे 5-6 साल से जो ये सुपनदोष की जो समस्या होती है वो थी, और अब मेरी शादी हो गई है, पर जो ये शीघ्रपतन वाली समस्या है वो रहती है मेरे अभी। अच्छा, कोई जांचें हुई है, अल्ट्रासाउंड कराया स्क्रोटल आपने? नहीं सर, मैंने जांच वांच तो कुछ भी नहीं कराई, वो कुछ ऐसी देसी दवाई ली थी बस, ये जो आपने बता रहे थे सफेद मूसली, ये जो। अच्छा, तो एक दो टेस्टिंग करा लेते हैं। कई बार ये श्वसन दोष ना इन्फेक्शन होता है अंदर, टेस्टियाइटिस के कारण भी हो सकता है, एपिडिडाइमिस में इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। चेक कर लेते हैं, कभी बीमारी कुछ और हम सोच रहे कुछ और हो, तो अच्छा उसके सर। बाद फिर मैं उचित जो उपचार रहेगा वो आपको गाइड कर दूं। आपका नंबर डाल दो, सभी अपना नंबर डाल दो हमारे चैट बॉक्स में। नवजीत जी, पूछिए अपना प्रश्न आप। राहुल जी, वॉइस आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बताएं सर। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सर सुन गुड पा रहे इवनिंग। हैं जी। गुड इवनिंग सर, बताइए। सर मुझे ये प्रॉब्लम है, प्री मैच्योर एजैक्यूलेशन की प्रॉब्लम आ रही है सर। कितनी आयु है आपकी? सर मेरी 33। ठीक है, शादी हो चुकी है? हाँ जी सर। क्या करते हो? सर मैं तो जॉब करता हूँ। टाइमिंग क्या है? 9:30 to 6:30। ठीक है, इस दौरान पूरा दिन सिटिंग रहती है? हाँ सर, सिटिंग तो रहती है। एसी में बैठे रहते हो? नहीं सर, एसी में तो नहीं बैठा। एसी में नहीं बैठे। डाइट क्या है? और देखो, कई बार ब्लड सप्लाई वीकनेस के कारण, एक पोस्चर में बैठने के कारण भी ये समस्याएं हो सकती हैं। कई बार बीपी फ्लक्चुएशन के कारण भी ये समस्याएं हो सकती हैं। कई बार न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी ये समस्याएं हो सकती हैं। सर न्यूट्रिशंस कौन से, जैसे कि? न्यूट्रिशन मल्टीविट, देखो दो प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो सर न्यूट्रिएंट लो कार्बोहाइड्रेट, स्टोन। फैट आदि सारी समस्याएं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और साल्ट जो भी हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है। लेकिन माइक्रो तो हमें मिल जी। गया। मैक्रो जो है बहुत कम मात्रा में विटामिन, प्रोटीन्स, अन्य मेटलिक जो हमें चाहिए बहुत कम मात्रा में, मिलीग्राम में जो चाहिए वो हमें मिल नहीं पाते। अब पहले हमारे बर्तन पात्र कुछ विशेष होते थे, आहार कुछ विशेष होते थे, कुछ सब्जियां हमारी विशेष होती थी, तो उस टाइम डाइट अच्छी होती थी। ये भी एक कमी का कारण हो सकता ठीक है सर। सर इरेक्शन की भी दिक्कत रहती है थोड़ी। हेलो। है। जी जी जी, इरेक्शन की दिक्कत रहती है, तो इरेक्शन की दिक्कत के लिए कुछ विशेष मेडिकेशंस भी रहती हैं और कुछ थेरेपीज भी रहती है, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली इसके कारण के पीछे ध्यान करें। मैंने क्या कहा, बीपी बढ़ा हो, एक पोस्चर में बैठे हों,
लाइफस्टाइल में कोई गेम ना हो, तो ये चीजें कोई आदत ऐसी ना हो तो उसको अवॉइड करके उसमें इंप्लीमेंट करो। हर चीज के लिए दवाई पे ना जाएं। हाँ, पंचकर्मा जरूर कराएं। ठीक है सर। सर मैंने वो कोलेस्ट्रॉल वाला भी बोल रहे थे ना, वो भी टेस्ट करवाया है तो उसमें ज्यादा आया थोड़ा कोलेस्ट्रॉल। तो वो भी एक कारण हो सकता है, ब्लड सप्लाई वीक हो। तो प्रेशर से ज्यादा जाएगा तो समस्या वो भी बन सकती है। सर विटामिन डी और B12 भी, ये भी कम रहता है सर। देखो, विटामिन डी और B12 तो इंडिया के अंदर बहुत सारे रोगियों में समस्या है। जी सर। ये वीकनेस कर सकता है। अब आहार से हम आहार रस लेते हैं। जी रस सर। रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो जो विटामिन D3 है वो अस्थि से मज्जा बनाने में हेल्प करता है और मज्जा से अंत में शुक्र बनता है। जी तो सर। तो जब हमारे सप्त धातुओं का पूर्ण पोषण ना हो तो वो भी वीकनेस का एक कारण बन सकता है। ठीक है सर। और तो सर कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल भी रहता है? कोलेस्ट्रोल रहता है तो उसको खत्म करो। नहीं सर, और ये भी मतलब इसका इसी वजह से हो सकता है देखो, हैवी कोलेस्ट्रॉल। चीज कुछ भी अवशिष्ट पदार्थ गलत चीजें शरीर में बड़ी होंगी तो वो कोई भी दूसरे अन्य मार्ग को अवरोध कर सकती हैं, एक बंधन बाधा लगा सकती हैं। ठीक है अब जी। कोलेस्ट्रोल तो हार्ट अटैक तक करवा सकता है, लिंग की समस्याएं करना तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन डाल देगा, टेस्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन डाल दे, या कोई पेनिस की नसों में ऑब्स्ट्रक्शन डाल दे, ये भी हम्म। कुछ भी ठीक है सर। संभव हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट हम जो फाइंड आउट कर पाएंगे वो प्रॉपर टेस्टिंग से कर पाएंगे। ठीक है सर। तो सर मैं यहाँ चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ डेराबस्सी में भी आपका? आप चंडीगढ़ अगर मुझसे मिलना चाहते हो बल्टाना सेंटर आ सकते हो, नहीं तो डेराबस्सी सेंटर या चंडीगढ़ सेंटर भी आ सकते हो। आप सर कहाँ होते हो? मैं बल्टाना सेंटर में बैठता हूँ, जीरकपुर बल्टाना। अच्छा जी, कल होंगे सर आप? देखो, 3 दिन तो हम 72 आवर कैंप मेरठ के अंदर हैं अभी। हम्म। आप जो हमारा नंबर है एक बार इस पर रिंग कर लीजिएगा, प्रॉपर जो मेरा अवेलेबिलिटी रहेगा वहां से आपको पता चल जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। सर कौन सा नंबर रहेगा? ये जो डॉक्टर साहब आपको दिखा रहे हैं 90, ये चैट बॉक्स में भी डाल दिया गया नंबर, यहाँ से पिक कर लीजिए। आपका नंबर शेयर कर दीजिए, हमारी टीम ही कांटेक्ट कर लेगी आपको। मैं सर चैट में डाल दूं नंबर? जी हाँ। हेलो सर। हेलो। जी आयुष, हाँ जी हाँ जी, रजवान जी हाँ। बताएं। जी सर, मेरा जो है ना लो स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम था, तो उसके लिए सर आपका उचित मार्गदर्शन चाहते हैं। लो स्पर्म काउंट, बच्चे हो गए आपके? नहीं सर, उसी के लिए तो और ज्यादा। बच्चे नहीं हो? नहीं। ठीक है। एक तो आपकी सारी जांचें मेरे को भेजो। लो स्पर्म काउंट क्यों है, किस कारण है, अल्ट्रासाउंड आदि भी हुआ है सारा? स्क्रोटल नहीं सर, अल्ट्रासाउंड? अब नहीं सर, अब तक तो कोई ऐसा हुआ नहीं जी। कहाँ से बात कर रहे हो? पटना से बोल रहा हूँ सर। पटना? पटना हमारे सेंटर में एक बार विजिट करो। और जब भी जाओ तो जो ये मेरा नंबर है इस पे एक बार कॉल कर लेना, मैं वहां के डॉक्टर से कनेक्ट करा दूंगा आपको। जी। और जो जो टेस्टिंग होगी मैं पहले सजेस्ट कर दूंगा, वो करवा के लेके चले जाना। पंचकर्मा हाँ होगा आपका जो? नहीं सर, अब तक तो नहीं हुआ है कुछ। पंचकर्मा हम कराएंगे। कई हाँ। बार तो जो स्पर्म काउंट की कमी है एक ही बस्ती में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। हम तो 3 महीने तक संयम रखने को कहते हैं, बीच में ही बच्चा कंसीव कर देते हैं। अच्छा, जैसे एक बार पटना के सेंटर जो हिम्स सेंटर है ना सर, हम लोग गए थे वहां पे। हाँ जी। तो जैसे वो वहां पे बोले कि 10 दिन के लिए जो है ना आपका वो पंचकर्मा करना पड़ेगा, तो 10 दिन आपको रखेंगे, उत्तर बस्ती ये सब रखेंगे। तो जैसे देखो, कैसे मुझे इसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस और ऐसा कुछ था नहीं, तो हम सोचे एक बार वेबिनार करके और उसके बाद तो वो ट्रीटमेंट शुरू। इसमें औषधियों के काढ़े डाले जाते हैं। यही स्पर्म जो टेस्टिकुलर रीजन है, वहां जी। जो वीकनेस है, उससे पहले मैं कुछ टेस्टिंग भी कराऊंगा। अल्ट्रासाउंड अच्छा वगैरह जो भी करवाना पड़ेगा, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, उसके अनुसार फिर बस्ती कराएंगे आपकी। जी, तो हम जो है ना सर एक बार वेबिनार खत्म होने के बाद एक बार जो है ना जो नंबर है ना आपका 9054, एक बार इस पे उचित हाँ जी मार्गदर्शन हाँ जी, लेके और इस हम पे लोग कर इसको लीजिए। आगे शुरू करेंगे जी। जी 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 जी। ठीक, थैंक यू सर। ओके जी, ओके। हेलो जी नवजीत जी बताएं। सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। जी बताएं। सर मेरे को बहुत प्रॉब्लम है इसका, जो इरेक्शन भी नहीं आता, मान लो लिंग में टेढ़ापन भी आ गया है।
कहाँ से बात कर रहे हो? मैं जम्मू से ही। जम्मू से बात कर रहे हो। कितनी हाँ जी। आयु है? आयु सर होगी 41। 41। हाँ जी। ठीक है। कोई बीपी शुगर कोई अन्य बीमारी की दवाइयाँ इलाज तो नहीं ले रहे? नहीं सर, बीपी वूपी शुगर का तो कुछ नहीं है, बाकी ये है कि कब्ज का रहता है, वो मैं आपके सेंटर से ही चल रही मेरी दवाई। हाँ, तो अच्छा। उसका तो अभी मान लो एक लीवर का भेजा था, मैडम से बात हुआ था मेरा, तो एक उन्होंने ये भेजा था रिलीव पाउडर। हम्म। तो एक वो एक गोली और भेजी थी, वो 3 खा रहा हूँ, उससे अभी ठीक है। एक मतलब 10-15 दिन हो गए खाते हुए। हम्म। बाकी सर मतलब ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, मैं तो पहले वो दूसरी दवाइयाँ दुआइयाँ ये वैद वूद से इनसे बहुत खा लिया, लेकिन अब नहीं नहीं कोई नहीं, चारा तो ऐसे हो नहीं रहा, शरीर ऐसे में मत कुछ लग कराओ। नहीं रहा। शरीर का ना पंचकर्म ही कराओ सबसे पहले। दवाइयां ज्यादा मत चलाओ, शुद्धिकरण डिटॉक्स पे करवाओ पहले तो। हाँ जी। एक्स्ट्रा दवाइयां जब ही असर करेंगे ना, जब प्रॉपर आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर पाए, अब्जॉर्व कर पाए। आज मान लो सारा दर्द करता है, मतलब शरीर, मतलब कोई काम करने को दिल भी नहीं करता है, ऐसे थका थका सा रहता है पूरा दिन ना। हम्म। पहले मान लो मैं पहले गलतियां गुलतियां भी बहुत की बचपन में, क्या पता को, अभी दिमाग में मतलब स्ट्रेस भी बहुत रहता है कि यही दिमाग में घूमती रहती बात। कोई बात नहीं, उनका तो जो हुआ वो अलग बात है। अभी पंचकर्मा करा के फिर हम आपकी दवाइयां चालू करेंगे। अच्छा, ये कहाँ के मतलब फिर है कि ये कहाँ पे आना पड़ेगा? कहाँ से बात कर रहे हो? मैं तो ये जम्मू में से बात कर रहा हूँ, लेकिन है तो मैं पंजाब का, यहाँ फौज में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, देखो जम्मू में भी हमारे सेंटर की अवेलेबिलिटी है, तो वो हम आपको लोकेशन शेयर करवा देंगे। आपका नहीं सर, नंबर हमें। यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे को उतना टाइम भी नहीं मिलता, और अच्छा अच्छा, वो तो छुट्टी तो में आने नियर के बाय बाद ही। पंजाब जब आते हो तो एक बार हमें कांटेक्ट कर लो। पंजाब में हमारे बहुत सेंटर हैं, वहां से हाँ आपका जी। मैं उत्तर बस्ती प्लान करवा दूंगा। ठीक है जी। ठीक है सर। सभी जिसका भी हम प्रश्न नहीं ले पाए वो हम आपका नंबर अपने चैट बॉक्स में, हमारे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और हम आपको अ, सभी को कॉल बैक करेंगे और सभी के प्रश्नों का उत्तर देंगे। और डायरेक्ट आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अभी के लिए इस वेबिनार को हम समाप्त करते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे सभी वेबिनार से जुड़े रहिए। सभी को हम कॉल बैक करवाएंगे। धन्यवाद।